हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स संसार में। मैं हूं मंजूर सर और आज के इस वीडियो में क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 में पूरे 5 क्वेश्चन को सोल्व करने वाला हूं। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। माना कि भिन्न जो बराबर जो है x/y होता है, क्योंकि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ये भिन्न मीन्स परिमेय संख्या कहना है इसको। तो भिन्न जो है हमने मान लिया, फ्रैक्शन मान लिया कि x/y, ऊपर वाले को नोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे, अंश में एक जोड़ दे तो अंश, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, एक जोड़ दिया, तथा हर में एक घटा दे तो नीचे वाला y है, y माना है, इसमें एक घटा देना है तो भिन्न एक में बदल जाती है, एक हो जाता है। इट मीन्स नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो यहाँ x एकम x प्लस 1 एकम 1 बराबर यहाँ y एकम y माइनस फिर 1 एकम 1। इस तरह से x, ये y इधर आया, माइनस का y बराबर यहाँ माइनस का 1, ये प्लस का 1 उस तरफ भेज देंगे तो माइनस का 1 ये भी हो जाएगा। x माइनस y बराबर यहाँ माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 हो गया। समीकरण फर्स्ट। यदि हर में एक जोड़ दे, मीन्स अंश में कुछ भी नहीं करने कहा गया है, अंश को अंश रहने दें, x रहेगा और हर जो है y है, y में एक जोड़ दिया तो यह 1/2 हो जाती है, बराबर 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 को x से गुना किया तो 2x बराबर यहाँ y एकम y प्लस 1 एकम 1। इस तरह से यहाँ 2x, ये y इधर आया, माइनस का y बराबर यहाँ 1। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि विलोपन विधि से हल कीजिए, तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ 2x है और यहाँ x है। बराबर करने के लिए इनको 2 से गुना कर दिया और इनको 1 से सिर्फ दिखाने के लिए गुना कर दिया और इस तरह से हमारा ये पूरा समीकरण गुना होगा। तो x को 2 से गुना किया तो 2x, यहाँ माइनस है, y को 2 से गुना किया तो 2y बराबर है 2 दूना 4 माइनस का 4। और 2 को x से गुना किया, 2x एकम 2, y एकम y और बराबर जो है 1 एकम 1। यहाँ इस तरह से दोस्तों, यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस होगा और ये एक प्लस माइनस का कट जाएगा। यहाँ देखते हैं माइनस का 2y है, जबकि नीचे जो है प्लस का 1y है, तो 2y में से 1y घटाने पर माइनस का 1y आ गया। और यहाँ पे जो है दोनों माइनस का है, माइनस का 4 और माइनस का 1, तो कुल मिलाकर दोनों जुट जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए y का मान जो है 5 हो गया। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर हम फर्स्ट या सेकंड दोनों में से रख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ जो हमको आसान लगे उसमें रख लीजिए। यहाँ जो है फर्स्ट हमारा है x माइनस y बराबर जो है माइनस का 2 और यहाँ x माइनस y का मान जो है यहाँ 5 हुआ तो 5 रख दिया, बराबर माइनस का 2, x बराबर जो है माइनस का 2 और ये जो माइनस का 5 है उस तरफ भेज देंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। x बराबर होगा 5, ये प्लस का है और माइनस का 2 है, 5 में से 2 घटेगा तो ये 3 हो जाएगा। इस तरह से हम भिन्न लिख सकते हैं, क्योंकि हमसे सवाल पूछा गया है भिन्न क्या है, तो भिन्न लिखेंगे x/y, मीन्स x का वैल्यू यहाँ 3 और y का वैल्यू जो है यहाँ 5, तो 3/5 ये आए। दोस्तों इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मीन्स नूरी का जो आयु है, जो उम्र है, वो सोनू से 3 गुना। मीन्स सोनू का अगर 10 साल है तो नूरी का 30 साल हो सकता है। 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु
सोनू की आयु की दुगनी हो गई, मीन्स यहाँ घट गई रेशियो। तो कहता है नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये बताना है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना कि नूरी की वर्तमान आयु x जबकि सोनू की वर्तमान आयु जो है y मान लिया। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। कहता नूरी की 5 वर्ष पूर्व, पहले तो 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व यहाँ लिख दें, यानी 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो ये x है, ये y है, मीन्स ये नूरी की आयु है, ये जो है सोनू की आयु है। दोनों की उम्र 5 साल पहले तो घटेगी। घटने के बाद यहाँ पर देखते हैं नूरी की आयु, यानी ये नूरी की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी। इससे जो है ये 3 गुनी है, तो बराबर करने के लिए दोस्तों इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तब जो है ये बराबर होगा। अब बराबर होने के बाद हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो इससे जो है हमें x समीकरण मिल जाएगा। x - 5 और यहाँ 3y -3 × 5 = 15। इस तरह से x ये y वाला इधर आया, माइनस का 3y बराबर जो है माइनस का यहाँ 15, और ये माइनस का 5 इधर उठ के आया तो उधर गया, प्लस का 5 हो गया। x - 3y बराबर जो है 15 में से 5 चला जाएगा प्लस का, तो माइनस का 10 बचेगा। ये फर्स्ट हो गया हमारा। फिर 10 वर्ष के बाद कह रहा है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष बाद, तो दोनों में 10 जोड़ना होगा डियर। यहाँ 10x और इधर 10y, दोनों में 10 जोड़ दिया। अब कहता है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी है, दुगनी हो जाएगी। इसका मतलब है ये दुगनी हो जाएगी, तो बराबर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर दोनों को 2 से गुना करना पड़ेगा। ये सोनू को 2 से गुना करना पड़ेगा। अब दोस्तों इसको सोल्व कर लेंगे। x + 10 बराबर है यहाँ 2 को 22 गुना किया 2y, प्लस 2 को 10 से गुना किया 2 दाही 20। इस तरह से यहाँ x, ये माइनस का 2y इधर आया, और ये 20, ये जो है प्लस का 10 इस तरफ से उस तरफ भेज देंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ x - 2y बराबर 20 में से 10 घटेगा 10 होगा, ये सेकंड हो गया। अब देखते हैं शुरुआत में दोनों में x है, यहाँ भी x है, तो किसी को गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीन्स 1 से सिर्फ हम गुना दिखा सकते हैं। फॉर्मेलिटी x - 3y बराबर जो है माइनस का 10, और यहाँ जो है x - 2y बराबर जो है यहाँ 10। इस तरह से ये माइनस, ये प्लस वाला हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस माइनस वाला 1 कट गया। अब यहाँ माइनस का 3 है, प्लस का 2 है, 3 में से 2 घटाने पर माइनस का y बचा, जबकि यहाँ पर दोनों माइनस का हो गया, माइनस का 10 और माइनस का 10, तो माइनस का 20 हो गया। इस तरह से माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे और लिखेंगे y बराबर 20। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो दोस्तों यहाँ पर समीकरण फर्स्ट है हमारा x - 3y बराबर जो है यहाँ माइनस का 10। तो यहाँ y का मान रख रहा है x - 3, y का मान जो है 20 माइनस का 10, और यहाँ x - 20 60 हो गया बराबर माइनस का 10। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर जो है हमारा माइनस का 10 है, ये माइनस का 60 उस तरफ भेज देंगे तो प्लस का 60 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ जो है 50, 60 में से 10 गया 50, तो अतः करके हम जो है सवाल को दोहरा देंगे कि नूरी की जो आयु है वो जो है हमारा x बराबर 50 वर्ष होगा, जबकि सोनू की आयु y बराबर हमारा 20 वर्ष होगा। आइए दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि 2 अंकों की संख्या किसे कहते हैं। तो फर्स्टली हम जानते हैं 0 से 1 0 1 2 3 इस तरह से 9 तक जो है ये एक अंक की संख्या है। इसमें सिर्फ एक अंक है 0, एक अंक है 2,
1 2 3 जो भी है सब एक एक अंक है। लेकिन 10 से 99 तक ये 2 अंकों की संख्या है। इसमें 2 अंक है, पहला अंक इकाई होगा, दूसरा जो है दाही होगा। तो दोस्तों जो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है, तो हम समझते हैं कि ये जो है सपोज माना जाए ये 45 एक संख्या है, तो हम इसको जो है इकाई कहेंगे। इकाई पे ये हमारा संख्या 5 है और दाही पे जो है हमारा संख्या 4 है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं दाही का मतलब होता है 10 से गुना और इकाई इसका मतलब होता है 1 से गुना। तो अगर हम संख्या लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो 4 को 10 से गुना करेंगे और यहाँ 5 को 1 से गुना करेंगे। 4 दाही 40, 5 एकम 5, इस तरह से 40 और 5 जो है 45। मीन्स अब ये बात समझ में आ रही है। 45 जो यहाँ आया है उसके आने का वजह है कि ये जो दाही पर है वो 10 से गुना हुआ होगा और इकाई पे जो संख्या है जो यूनिट पर है वो जो है 1 से गुना हुआ होगा। सपोज मान लीजिए यहाँ पे 4 नहीं हो करके 22 है, इकाई पे 5 नहीं होके 1 से है, तो हमारा संख्या क्या होगा, यहाँ 22 से ये गुना होगा तो 22 गुना 10 और इकाई यहाँ पर 1 से है तो 1 से गुना 1। तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे 10 22 प्लस 1 से कम x, तो 10 22 प्लस x संख्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसी फॉर्मेट को हम जो है यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। सबसे पहले मान ले, माना कि इकाई वाला अंक जो है x है जबकि दहाई वाला अंक जो है हमारे पास वो 22 है। तो संख्या इस तरह से होगा। अभी हमने यहाँ पर देखा कि दहाई वाले को 10 से गुना करते हैं, तो यहाँ दहाई 22 है तो 10 22 और इकाई को 1 से, तो इसका मतलब संख्या जो है हमारा 10 22 प्लस x होगा, 10 22 प्लस x होगा। अब प्रश्नानुसार यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, मीन्स अंकों का योग मतलब ये हुआ इकाई अंक और दाही अंक दोनों का योग। तो x प्लस 22 बराबर यहाँ कहता है कि 9 है, ये एक समीकरण हो गया। जब कहता है इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है इसका 9 गुना, लिखते हैं संख्या यहाँ 10 22 प्लस x, संख्या का 9 गुना। और फिर कहता है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है। इसके अंक को पलट देंगे, जिसको हमने दाही माना है उसको इकाई मानेंगे। कहने का मतलब ये है यहाँ 10 22 है तो हम इसको x मान लें और जहाँ x है वहाँ 22 मान ले, ये अंक पलट गया। जैसे कि 45 है हमारा, अगर अंक इसको पलट दें तो ये हमारा 54 हो जाएगा, क्योंकि 4 पर 5 45 था, यहाँ 5 पर 4 54 हो गया। ये हमारा डिफरेंसेस हुआ, अंतर हुआ। तो कहता है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है, मतलब ये जो है दुगना हो गया, गुना हो जाएगा। इस तरह से जब गुना करेंगे तो 9 को गुना किया 10 से 9 दाई 90 22, 9 को 1 से गुना किया 9x, यहाँ 2 को 10 से गुना किया 2 दाही 20x प्लस 2 को 22 से गुना किया 2 22। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर सभी x y वाले को एक तरफ लेके चले आते हैं, तो यहाँ 9x है और ये 20 आया तो माइनस का 20x हो गया, जबकि 90 y पहले से यहाँ है और ये 2 y भी आ गया, माइनस का 2 y। इस तरफ अब जो है उस तरफ कुछ नहीं बचा, 0 होगा। अब यहाँ देखते हैं 20 माइनस का है जो बड़ा है, 20 में से 9 गया, माइनस का 11x और यहाँ जो है 90 बड़ा है, 90 में से 2 घटाने पर प्लस का 88 22 बराबर 0। इस तरह से दोस्तों दोनों में हमें जो है 11 कॉमन दिख रहा है, माइनस का 11 कॉमन निकाल ले तो यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस निकाल ले तो यहाँ माइनस होगा, 11 8 88 होता है बराबर यहाँ 0। तो ये देखते हैं दोस्तों यहाँ पे x माइनस 8 22 बराबर जो है यहाँ 0 बटे ये माइनस 11 चलाया नीचे, x माइनस 8 22 बराबर यहाँ 0 बटे 11 है तो ये 0 ही होगा, ये सेकंड हो गया हमारा। तो यहाँ देखते हैं x शुरुआत में है, आगे में है तो x से गुना करेंगे, यहाँ भी x से गुना, सिर्फ समीकरण को दिखाना है। तो x प्लस 22
बराबर 9, यहाँ x माइनस 8y बराबर जो है 0, और यहाँ माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, यहाँ प्लस का 8y प्लस का 1y तो 8 है 9y, और यहाँ पे जो 9 में से 0 घटाने पर 9, इस तरह से y बराबर हमारा होगा 9/9 मीन्स 9 एकम 9, 9 एकम 9 तो 1/1 मतलब 1। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्योंकि समीकरण फर्स्ट हमारा है x प्लस y बराबर 9, y का मान जो है यहाँ रख दिया 1 बराबर 9, तो x बराबर हुआ 9, ये प्लस का 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 होगा, x बराबर 9 में से 1 घटाने पर 8। इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर संख्या लिख सकते हैं कि संख्या हमारा कितना होगा। तो संख्या हमारा लिखा हमने माना है पहले से 10y प्लस x, 10y प्लस x लिखेंगे। 10y का वैल्यू जो है हमारा 1, x का वैल्यू जो है हमारा 8, तो यहाँ 10 एकम 10 प्लस 8, 10 और 8 जो है 18 हुआ। जबकि संख्या को पलटेंगे तो हमारा जो है ये यही संख्या 18 ने होके ये 81। दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, मीन्स बैंक जाती। उसने खजांची से कैशियर से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने कहा कि हमें 50 रुपये का और 100 रुपये वाला नोट चाहिए, 2 तरह के नोट। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, कुल मिलाकर 25 नोट हुआ, मीन्स 50 और 100 वाला दोनों नोट मिलाकर 25 हुआ। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ये बताना है कि 50 रुपये का कितना नोट प्राप्त किया और 100 रुपये का कितना नोट प्राप्त किया। माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x मान लिया, जबकि 100 रुपये के नोटों की संख्या को y मान लिया। अब जो है प्रश्नानुसार यहाँ पर हम देखते हैं, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा है, जबकि कुल रुपया जो है उसने 2000 रुपये निकाला है। तो नोटों की संख्या जितनी भी होगी 50 से अगर गुना कर दें तो ये 50x होगा, और 100 से गुना कर दें तो 100y होगा। अब बराबर कुल निकाला गया रकम जो है 2000, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। जबकि फिर कहता है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मीन्स 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट दोनों मिला करके 25 नोट हुआ, तो x प्लस y बराबर 25 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 50x है, यहाँ जो है x है, इसको भी 50 से गुना कर दे तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ 50x प्लस 100y बराबर जो है यहाँ 2000, और यहाँ 50 से गुना किया हमने, 50 को x से गुना किया 50x प्लस 50y बराबर 25 को 50 से गुना करेंगे तो 25 25 125 मीन्स 1250 हो गया। और यहाँ पे माइनस ये भी माइनस, ये 50 कट गया, एक प्लस माइनस का। 100y में से 50y घटाने पर 50y आया, जबकि यहाँ पर 0, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर जो है 9 बचा, 9 में से 2 घटाने पर 7। इस तरह से y बराबर दोस्तों 750/50 हो जाएगा। और ये 0 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 50 25 मीन से y का मान जो है हमारा 15 निकल गया। अब y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर दोस्तों हम फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखें, दोनों से मान सेम ही आएगा। लेकिन यहाँ पे सेकंड वाला समीकरण जो है थोड़ा हल्का है, कैलकुलेशन बड़ा लंबा नहीं होगा, जबकि यहाँ पर 50 ये वाला जो है थोड़ा सा लंबा होने का चांसेस है, इसलिए हम सेकंड में रख ले। x प्लस y बराबर जो है हमारा 25, और y का मान 15 है तो x प्लस y का मान 15 बराबर 25।
तो x बराबर ये 25, ये प्लस का 15, उस तरफ जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। तो x बराबर जो है हमारा 25 में से 15 घटाने पर 10 होगा। अतः करके हम लिख देंगे 50 रुपये के नोटों की संख्या यहाँ पर x बराबर 10 हुआ, जबकि 100 रुपये के नोटों की संख्या y बराबर 15 हुआ। इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं। हमारे पास 10 और 15 में से 25 नोट भी हो गया। और हम चेक करना चाहें तो 50 रुपये वाला 10 नोट है, कुल मिला के 50 को 10 से गुना करेंगे। और यहाँ जो है 15 वाला जो है 100 नोट है, 100 वाला जो है 15 नोट है, तो यहाँ पर 500 रुपया 50 रुपये वाला नोट हो गया और 1500 रुपया 100 वाला नोट हुआ। कुल मिला के ये 2000 रुपया हो जाता है हमारा। तो इस तरह से तो आइए दोस्तों इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, एक फिक्स किराया है। नियत मीन्स फिक्स, तो यहाँ फिक्स किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मीन्स 3 दिन तक आप रखते हैं तो ये किराया फिक्स है, चाहे आप 3 दिन रखें या फिर 1 घंटा 2 घंटा या 1 दिन में आप घुमा दें तो 3 दिन का ही पैसा आपको लगेगा। लेकिन उसके बाद अगर आप रखते हैं तो उसके लिए अलग चार्जेज है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। माना कि नियत किराया x है, जबकि अतिरिक्त दिन का किराया y मान लिया। प्रश्नानुसार देखते हैं दोस्तों, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखा है और 21 रुपया दिया है। 7 दिनों तक, तो 3 दिन के लिए तो ये फिक्स है, तो x लगेगा ही लगेगा। और एक्स्ट्रा कितना हुआ, तो 7 दिनों की बात हो रही है, जबकि 3 दिन के लिए फिक्स है, तो 4 दिन एक्स्ट्रा हुआ तो 4 बाई होगा हमारा, 4 बाई तो हमारा कितना 27 रुपया फर्स्ट हो गया। और फिर जो है कहता है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा करती है, तो 5 दिनों तक 3 दिन का तो फिक्स है। अब जो है जो एक्स्ट्रा दिन हुआ वो 2 ही दिन हुआ, 2 बाई बराबर जो है यहाँ 21। इस तरह से ये सेकंड हो गया। तो दोस्तों यहाँ दोनों सामने का जो है x आगे वाला बराबर है, इसलिए करने की कुछ ज़रूरत है नहीं यहाँ। तो यहाँ x प्लस 4 बाई बराबर जो है 27, यहाँ भी लिखेंगे x प्लस 2 बाई बराबर 21। इस तरह से दोस्तों यहाँ निशान चेंज करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये एक प्लस माइनस कट गया। 4 बाई में से माइनस का 2 बाई घटेगा तो यहाँ 2 बाई आएगा, जबकि बराबर यहाँ 7 में से 1 गया 6 और 2 में से 2 गया, ख़त्म हो गया, तो यहाँ 6 हो गया। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर बाई बराबर हम लिखेंगे 6, ये 2 यहाँ गुना में है तो उस तरफ भेज देंगे तो नीचे हो जाएगा भाग में, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो बाई का मान जो है 3 आया। अब बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर यहाँ हमारा x, क्योंकि x प्लस 4 बाई बराबर 27 है, समीकरण फर्स्ट या सेकंड जिसमें चाहे रख ले, तो x प्लस 4 बाई का मान जो है यहाँ 3 बराबर यहाँ 27। इस तरह से x प्लस 4 तिया 12 बराबर 27, x बराबर होगा 27। 12 प्लस 12 को उस तरफ भेज दे तो माइनस 12 होगा। इस तरह से x बराबर 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1। अतः 3 दिन का नियत किराया जो है यहाँ 15 रुपया हो जाता है, जबकि अतिरिक्त जो किराया है, अतिरिक्त किराया हम लिख लेंगे यहाँ पर बाई बराबर वो जो है हमारा 3 रुपया है, 3 रुपया पर डे लगेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें
क्योंकि आपके शेयर करने से किसी दूसरे दोस्त का भला हो जाता है। इसलिए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाकर ऑल कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।